हाँ जी, आ जाओ सब। राधे राधे सभी ब्रदर्स सिस्टर्स को जिन्होंने भी एसटेट की DSSB की तैयारी करनी है। वो एसटेट के लिए स्पेशल इसमें उठाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। DSSB के भी क्वेश्चन उठाएंगे हम इसमें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, तो आप आ जाओ इसमें, हम करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना क्लासिफिकेशन करेंगे हम एलिमेंट्स की और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रुप्स याद रखने हैं। ग्रुप्स कैसे होते हैं देखो, ये जो है ना, ये ऊपर से नीचे ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें पीरियड्स की बात करें तो वो इस टाइप से, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो पीरियड्स हैं। ठीक है, अभी देखो आप, अब इसमें देखो हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम यहाँ आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 18th ग्रुप में देखो, 1 सेकेंड, देखो ये आ जाएगा 18th ग्रुप में हीलियम। ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है टेबल में, ये लास्ट में इधर पूरा नहीं आ रहा था इसलिए नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना है आपने, इधर इस साइड पे। ठीक है, लास्ट में। अब यहाँ पे 17 के बाद 18 ग्रुप इधर आएगा, ऊपर यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो इसमें आपने ये याद रखना है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। है ली ना की रब से फरियाद। इसकी ट्रिक्स भी बना के दी हुई है आपको, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। अब उसके बाद इसमें जो सेकंड ग्रुप है ना, वो ऐसे याद रखना है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, कैसे भी याद रख लेना, ये मैंने ट्रिक बनाई है, आप अच्छे से कर लेना। अब इसमें जैसे ये है थर्ड ग्रुप में, अब ये आ जाएगा अपना 13 ग्रुप, सॉरी थर्ड नहीं 13th। अब इसमें जो बीच में होते हैं ना, बीच में जो ग्रुप होते हैं, यहाँ पे ग्रुप 18 जो होती है नोबल गैसेज होती हैं। ग्रुप 1 एंड 2, 1 और 2 जो होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं। पी ब्लॉक के कौन से होते हैं, 13 टू लेके 18 तक। 13 से लेके 18th ग्रुप जो होते हैं वो सारे 13 से 18 तक कौन से होते हैं, पी ब्लॉक। ठीक है, अब 3 to 12 बीच में आपके डी ब्लॉक आ जाते हैं, डी ग्रुप के आ जाते हैं। अब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के। ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें। ग्रुप 18 जो होती हैं वो नोबल गैसेज होती हैं। अब हम यहाँ पे 1 2 से सीधा 13 to 18 चल रहे हैं। ठीक है, एस और पी पढ़ रहे हैं, पी को एस और पी पढ़ रहे हैं, डी को एक बार छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो अब इसमें आपने एस और पी, एस को ऐसे याद रख लिया, और अब हम आते हैं पी ग्रुप पे, पी ब्लॉक पे, सॉरी। पी ब्लॉक में कौन से हैं, 13 to 18 ग्रुप आएंगे, 13 से लेके 18 तक। अब ये 13 वाले याद रख लेना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको आपने याद रखना है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब इसके बाद ये आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड, ये सब आते हैं इसमें। इस पीबी को लेड बोलते हैं। अब इसमें कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब इसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब याद रखने हैं अपने। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब कुछ भी, मतलब बिंदास या कैसे भी याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये सब आ जाते हैं, पोलोनियम। अब इसमें आता है ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल, ओ एस ओल्ड स्टाइल, एस एस ई आ गया ना, इसका मतलब से TEPO मतलब टेपो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपने ऐसे याद रख ही रह ही जाएगा आपको, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वो आप सब पढ़ते भी हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये सारे हेलोजन होते हैं 17 ग्रुप के। 18 ग्रुप के हीना और करीना, जीरो, रोने में आगे। ठीक है, वैसे जीरो है, एक्टिंग करने में सबसे आगे, रोने में आगे, ऐसे याद रख लेना, कैसे भी याद रखना। ठीक है, अब इसको आपने याद रखना है अच्छे से। अब ये सारे आई थिंक आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। आगे देखो, क्लियर है, आगे देखो। अब चलो आगे, ये देखो ये क्वेश्चन आया आपका, एलिमेंट Z इक्वल्स टू 120 वुड कम, वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो Z इज इक्वल टू 120 है, ये कौन से पीरियोडिक टेबल में आएगा, कौन सी फैमिली में रखा जाएगा बताओ। अब देखो 120 कैसे आएगा, अब आपने ना ये भी याद रखना है, आपसे पूछे 13 14 15 16 17, अब ये जो इसने बोल दिया 120 बोल दिया ना, अब देखो यहाँ से अब आप ऐसे बना लोगे, 1 इसमें आपने 2 ऐड करना है, 3 आ जाएगा, 3 में फिर 8 ऐड करना है, 11 आ जाएगा, 11 में फिर 8 ऐड करना है, फिर आपने इसके अंदर 18 ऐड करना है, सॉरी
11 में 8 ऐड करना है, फिर उसके बाद आपने 18 ऐड करना है, 37 आ जाएगा। फिर 18 ऐड करना है, 55 आ जाएगा। फिर आपने 32 ऐड करना है। ये आपने सारी ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। 2 8 8 18 18 32 ऐसे याद रखना है। सब में ऐसे ऐड करना है आपने, ठीक है। 2 8 8 18 18 32। अब इसको ऐसे याद रख के फिर उसके बाद आपने ये करना है। ये सब आपको याद रहेंगे ना, नंबर यहाँ से निकल जाएंगे आपके 37 55 जितने भी नंबर आएंगे सबके निकाल लोगे ना, ये तो हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से कर लोगे। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन था अपने पास, Z इक्वल्स टू 120 अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ से देखो, ये आपने A1 18 तक तो बना लिया ना, ये कौन से 18 ग्रुप में आ रहा है। उसके बाद लास्ट वाले से सीधा फर्स्ट वाले में आ जाओ। यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में उठा लो। 1 सेकेंड, देखो ये लास्ट वाला था यहाँ पे 18 ग्रुप, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद आपने 18 से 18 वाले में था ना, वो जो भी था आपका, ये 18 वाले में था 118। अब उसके बाद जब आप फर्स्ट में आए, यहाँ पे आए, फर्स्ट वाले में आ गए यहाँ पे, तो इसमें आगे आ गया 119, यहाँ आ जाएगा, 120 यहाँ आ जाएगा, मतलब ग्रुप 2 में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो होती है ना, ये अल्कली मेटल्स होती हैं, ग्रुप 1 की ग्रुप 2 की होती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है। अब देखो अभी किस में आ जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। ये आपको 2020 में आया था एस्टेट के एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद अरे देखो ये भी आपने याद रखना, 17 में 117 वाला आएगा, 18 में 118 वाला आएगा, ये याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। अब ऐसे ही जब 118 में 18 वाला आएगा तो सीधी सी बात है, उसके बाद उठ के तो आगे ही आएगा ना, फिर फर्स्ट वाले में आ जाएगा, फर्स्ट वाले ग्रुप में, ठीक है। क्लियर है। अब अल्कली मेटल कौन सी होगी, हैलीना की रब से फरियाद, ठीक है। ये जो होती है ना, ये फ्रांसियम, ये लास्ट में जो दी हुई है फ्रांसियम, इसमें ये रेडियो एक्टिव होती है, इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद आती है नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, सॉरी नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। अब लास्ट में जो 118 ग्रुप की होती है ना, ये सारी कौन सी होती है, नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। 117 नंबर एलिमेंट कौन से में आएगा, 117 नंबर एलिमेंट किस में आएगा बताओ, 17 ग्रुप में आएगा ना। 17 ग्रुप कौन से होते हैं, हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। आई थिंक ये टेबल याद कर लोगे ना, आपको बिल्कुल इजी रहेगा, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो समझ ना आए। ग्रुप 18 कौन सी होती है, ये नोबल गैसेस की, ठीक है। ये याद रखना है, ये रिएक्ट नहीं करते, इनके हर कोई ना इनके जैसा बनना चाहता है। ये साइड में लिख भी रखा है, आपको इजी रहेगा बिल्कुल समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इन जैसा बनने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई लेगा, वही उनकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। इनके जैसा बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, वैलेंसी हो जाती है उनकी। अब देखो एन एटम विथ 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन विल हैव ए वैलेंसी ऑफ। अब देखो ये आपको एटॉमिक नंबर से याद होने चाहिए 1 से 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10 तक। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिल्वर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपने याद करना है। वैसे तो काफ़ी याद कर लेना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आगे बहुत सारे हैं तो आप याद कर लेना। एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव ए वैलेंसी ऑफ 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स। अब इसके लिए ना आपको वो निकालना आना चाहिए, इनकी वो वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए ना। देखो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना है, वन सेकेंड, 1 मिनट रुकना जरा। ये बैक, ठीक है, हो गया बैक। अब इसके लिए ना आपने क्या करना है, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। अब देखो जैसे ये है हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम है, इसके अंदर जैसे ये एटॉमिक नंबर इसका 2 है, ठीक है, इसका 4, इसका हो गया एटॉमिक मास। अब इसके अंदर जो होता है ना, आपके प्रोटॉन कितने हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कोई साइन लग जाए, 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव ऐसे कुछ आ जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाते हैं। 2 नेगेटिव है तो मतलब उसने लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे 2, ठीक है। अब इसने कहा है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 4 हैं और 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो मतलब ये जो होता है ना एटॉमिक मास, ये कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन होता है, ठीक है। अब इसमें देखो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसने बोला 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 3 हो गया। क्लियर है। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, और फिर 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आपको सोचो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का होता है ना, तो बस लगा दो
3 एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर कितना हो गया इसका 3 + 4। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके उसका एटॉमिक मास आता होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड कर दो, ये क्या आएगा एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, 7 आ गया, और तो 3 और 7, तो इसका मतलब इसने क्या पूछा था, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब देखो इसमें फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, और सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे 1 बच गया। अब 1 ये दे सकता है, इसकी देने की टेंडेंसी है, तो इसका 1 इसकी वैलेंसी होगी। क्लियर है, आगे चलो। ये आपका क्वेश्चन आया था 2020 में एचटेट में। ठीक है, अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द एलिमेंट्स फाउंड इन सम सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसमें आपने बताना है, अब इसमें से कौन से सेम पीरियोडिक टेबल में आएंगे, सेम पीरियड में आएंगे। देखो हमने अब वो अभी याद की ना ट्रिक्स से, जो याद किया था, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, और ये आ गया देखो। क्लियर है, सल्फर और सॉरी स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ये सेकंड वाला। ठीक है, देखो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम आ गया ना, समझ आई। बट ये तो सेम ग्रुप में है ना, देखो ये सेम ग्रुप में है, इसने पूछा सेम पीरियड में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो कैल्शियम और जर्मेनियम, ये यहाँ से। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब हीलियम ऊपर अलग रहता है अपना, लिथियम बेरिलियम और कार्बन ये सब ऐसे आते हैं। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, अपने ऐसे बनानी है। फिर इसमें कौन सा सेम पीरियड में आ रहे हैं, पीरियड ये होते हैं ऐसे, इस टाइप से ग्रुप ये होते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ना, ये कैल्शियम और जर्मेनियम आ रहे हैं सीधे, कैल्शियम और जर्मेनियम एक ही में आ रहे हैं। क्लियर है, अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैल्शियम और जर्मेनियम। क्लियर, ये भी आपका क्वेश्चन है, प्रीवाईक्यूज है, पिछले साल का क्वेश्चन है, 2021 का। ये 2018 में आपसे पूछा गया था, द कंपाउंड इन विच कैटायन एंड एनायन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब किसमें सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो अब इसमें पता क्या आता है, जैसे ये आपका नाइट्रोजन है, NaCl है। अब इसमें क्या होगा, देखो NaCl में क्या है, देखो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्यों होता है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 आ जाएंगे। ठीक है, बना लेना 8 जितने में 2 8 10 हो गया, लास्ट में 1 बच गया। ठीक है, 1 जो बच गया, अब वो क्या करेगा, एक देने की टेंडेंसी है इसके पास, देने वाला जो होता है ना उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो क्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 2 फर्स्ट शेल में आ गए, 8 सेकंड शेल में आ गए। ठीक है, 10 हो गए टोटल, लास्ट शेल में 7 बच गया। अब इसको एक चाहिए ना अपना ऑक्टेट 8 कंप्लीट करने के लिए, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है ना Na+ और Cl-, ये था। अब इसका जो 1 है ना, इसका 1 है, इसका 1 इसके नीचे आ जाता है पैरों में, इसका इसके पैरों में आ जाता है, तो ऐसे NaCl बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे K2S है, ये है NaI है, जैसे NaI भी सेम ऐसे ही, एक दिया इसने, सोडियम ने एक दिया और आयोडीन ने एक लिया, ये भी सेम नहीं होगा। अगर क्लोरीन देखो, उसके बाद देखो ये K2S है जैसे, अब इसमें क्या होगा, देखो K2S में ये रहा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 8 10 हो गए, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 10 हो गए ना, 6 आ जाएंगे, मतलब ये 2 लेना चाहेगा, है ना। तो ये जो 2 लेगा +2 लेगा, ये लेने हैं इसने, इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया, -2 आ गया। और पोटेशियम के ऊपर कितना होता है, पोटेशियम, अब देखो इसका पोटेशियम का कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम कैल्शियम, अब इसका 19 होता है ना, तो इसके बाद 2 8 10 हो गए और लास्ट में 8 आ गए, तो इसके पास क्या है, एक फालतू है, तो इसके पास एक देगा ये, मतलब +1 चार्ज आ गया इसके ऊपर, है ना। तो ये +1 आ गया, ये -2 आ गया, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा K2 के, +1 इसके नीचे आ जाएगा K2S। ठीक है, अब इसके देखो ये 19 थे, है ना, इसके पहले 19 था इसका, इसके पास 19 थे, एक इसने दे दिया तो इसके पास 18 रह गए। अब K2 के पास कितने थे, देखो K2 के पास 19 थे, 8 दे दिया, 18 रह गए। अब सल्फर के पास कितने थे, देखो 16 थे, 2 ले लिए, 2 18 बन गए पूरे। अब इन दोनों के सेम सेम हो गए, अब यही बताना था अपन ने कि इसमें सेम सेम किसके होंगे, बाकियों के देख लेना सेम नहीं बनेंगे। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम डेली एक एक टॉपिक इसका लेके आऊँगी मैं आपके लिए, तो आपका एचटेट डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे। साइंस के पूरी साइंस करवाई जाएगी आपको इस चैनल पे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबके टॉपिक्स लेके आऊँगी मैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे सभी को, बाय बाय, टेक केयर।